वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एएनए, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। एएनए क्या है, एएनए शरीर में कैसे बना, इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके बाद इसका टेस्ट कैसे करेंगे, इसका रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ बताने वाले हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में बीमारी के एंगेस्ट में जो हमारा इम्यून सिस्टम जो प्रोड्यूस करते हैं, जो बनाते हैं, ठीक है, वही एंटीबॉडी होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, इसके एंगेस्ट में जो हमारा शरीर फाइट करने के लिए बनाएगा, उसी को एंटीबॉडी बोलते हैं। अब बचा एंटी न्यूक्लियर। एंटी न्यूक्लियर जो होते हैं हमारे शरीर के, खुद के शरीर के यूजफुल सेल होते हैं, उसके न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं। जब इसकी वैल्यू बढ़ जाता है हमारे शरीर में, तो जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो होता है कि बुखार आएगा, मांसपेशियों में दर्द आएगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, शरीर में सूजन हो जाएगा, इसके बाद थकान होगा, हाथ पैर में सूजन हो जाएगा, झुनझुनी रहेगा, ठीक है, हाथ पैर ये सुन्न हो जाएगा, शरीर में लाल चकत्ता, इसके बाद आपका बाल उलझना, ये सब आपको देखने को मिलता है जब एएनए हाई होते हैं तो। और एएनए टेस्ट जो होते हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है कि अपना जो इम्यून सिस्टम है, समझे, उसके खुद पे ही वार हो जाता है। एएनए टेस्ट को करने का दो तरीका होता है, एक होता है एलाइजा से भी कर सकते हैं, दूसरा होता है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस से भी कर सकते हैं। एएनए पॉजिटिव वैल्यू ये इंडिकेट करता है, ठीक है, कि ऑटो इम्यून डिजीज हुआ है उसको, ठीक है। और यहीं पे स्टॉप नहीं करना रहता है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज का ये एंट्री गेट होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है ना, एग्जैक्ट बीमारी का पता चलता है, ठीक है, कि उसको आर्थराइटिस है या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है या ऑटो इम्यून किसी तरह का डिसऑर्डर है, ठीक है, या आपको बोले तो स्क्लेरोमा है, क्या बीमारी है, इसके बाद पता चलेगा। चलिए, तो अभी हम टेस्ट करते हैं एएनए का। अभी जो हम एएनए का टेस्ट करेंगे वो स्लाइड मेथड पे एग्लूटिनेशन चेक करेंगे, ठीक है। एग्लूटिनेशन मतलब फटेगा तो पॉजिटिव रहेगा, नहीं फटेगा, एग्लूटिनेशन नहीं होगा तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इस टेस्ट को करवाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका कोई भी मेडिसिन जो ऑटोइम्यून डिजीज से रिलेटेड मेडिसिन खा रहे हैं तो उसको नहीं खाना रहेगा, नहीं तो इस केस में आपको रिपोर्ट निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव सभी में होने के बावजूद। चलिए, तो एएनए टेस्ट करने के लिए जो हम लोग वायल यूज करते हैं वो प्लेन वायल होता है, क्लॉट एक्टिवेटर वायल, ठीक है। इसमें सैंपल लेने के आधे घंटा तक जमने के लिए छोड़ेंगे, इसके बाद इसको 10 मिनट तक कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 आरपीएम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख दिए, इसके बैलेंस में दूसरा रख दिए, इसके बाद हम 15 मिनट तक कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करेंगे। चलिए, तो 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज के लिए रखे हुए थे, ठीक है, तो हो गया वो। अब हम सैंपल निकाल लेते हैं सेंट्रीफ्यूज से, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर में जो सीरम है, ठीक है, उसी से जांच होगा। यहाँ पे हम सैंपल को रख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम किट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका एक लिटरेचर रहेगा, ठीक है। लिटरेचर में यहाँ पे प्रोसीजर दिया रहता है, यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसीजर है। टेस्ट प्रोसीजर में लिटरेचर के हिसाब से दिया है, ठीक है। मेरी आती है रूम टेम्परेचर पे निकालना है इसको, ठीक है। इसके बाद एक ड्रॉप डालना है रिएजेंट को, इसके बाद सैंपल डालना है, ठीक है। टोटल चीज़ सब दिया है। इसके बाद 3 मिनट तक इसको चेक करना है, टोटल चीज़ इसमें देखना है। एग्लूटिनेशन होगा तो पॉजिटिव है, नहीं होगा तो निगेटिव है, ठीक है। 3 मिनट तक इसको करना रहेगा, ठीक है। टोटल चीज़ दे दिया है ये। इसके बाद हम आपको बता दें कि ये हो गया रिएजेंट, ठीक है, मेन हो गया, ये रिएजेंट हो गया, ये हो गया निगेटिव कंट्रोल हो गया, ठीक है। इसके साथ रिएजेंट के साथ अगर इसका रिएक्शन होगा तो निगेटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव कंट्रोल हो गया, पॉजिटिव कंट्रोल के साथ रिएजेंट का रिएक्शन होगा तो पॉजिटिव आना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि जो किट है वो सही है, ठीक है। अगर नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं कर रहा है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि किट खराब हो चुका है। और इसके बाद इसी में एक देखिए, इसमें एक ब्लैक स्लाइड रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ले लिए, इस पे पेशेंट का सैंपल रहेगा, इसमें सैंपल एस लिख देते हैं, इस पे निगेटिव कंट्रोल रहेगा, इस पे पॉजिटिव कंट्रोल रहेगा, ठीक है। पहले तो हम जो पहले हम ले लेते हैं आपका सैंपल, ठीक है। 1 बूंद, 2 बूंद, तीनों पे हम रिएजेंट ले लिए,
इसके बाद देखिए ये सैंपल है मरीज का, ठीक है। तो ये हम यहाँ से ऊपर से सैंपल उठा लिए, जितना अगर 30 माइक्रोन हम ये रिएजेंट ले रहे हैं तो 30 माइक्रोन ही सैंपल लेंगे, इक्वल क्वांटिटी में आना चाहिए, ठीक है, दोनों का सेम क्वांटिटी होना चाहिए। ये वाला हो गया आपका पेशेंट का है, और इसके बाद हो गया ये निगेटिव कंट्रोल है, ठीक है। ये निगेटिव है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये है पॉजिटिव कंट्रोल, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको हम 3 मिनट तक सेक करेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव है, इसके साथ रिएक्शन नेगेटिव होना चाहिए, इसके साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए। ये पेशेंट का सैंपल है, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है पता नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों सही दे दिया तो ये भी जो देगा वो सही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव के साथ नेगेटिव व्यवहार करेगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव व्यवहार करेगा, तो जो सैंपल आएगा उसके साथ जो रहेगा वही व्यवहार करने वाला है। इसके लिए उससे पहले हम इसीलिए हम कंट्रोल रन कर रहे हैं। चलिए, तो आपको देखने ऐसे 3 मिनट तक कंटिन्यू इसको सेंट्रीफ्यूज ये करना है, चेक करना है। चलिए, तो हम देख पा रहे हैं कि देखिए 3 मिनट कंप्लीट हो गया। तो देखिए पहला वाला पेशेंट का सैंपल है, ठीक है, जिसमें किसी भी दवा का कोई भी रिएक्शन नहीं है, नहीं फटा है, एग्लूटिनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, फटना, पहला नहीं फटा है। सेकंड नेगेटिव कंट्रोल है, जिसमें किसी भी दवा का कोई रिएक्शन नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है, नहीं रिएक्शन रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अभी इसके बाद तीसरा हो गया जो कि पॉजिटिव कंट्रोल है। पॉजिटिव कंट्रोल देखिए पूरी तरह से ये फट गया, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रिएजेंट जो है वो पॉजिटिव काम किया है, निगेटिव के साथ निगेटिव काम किया है, और ये तब पेशेंट का है, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव रहा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव रहा, तो जो सैंपल के साथ रहेगा पेशेंट के साथ जो है वो मतलब वो सही देगा, सीधे समझिए। ये दोनों के साथ अगर सेम सेम दे दिया तो ये जो पेशेंट के साथ रहेगा वो भी सही देगा। यहाँ पर समझ गए कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव के साथ नेगेटिव हो गया। अब पेशेंट का सैंपल है, अगर ये पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव रहता, नेगेटिव आता तो नेगेटिव रहता, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आया, ठीक है, तो पेशेंट नेगेटिव है, इसको ऑटोइम्यून या एएनए इसको नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस मरीज का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे एएनए का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर इस मरीज का रीचेक के तौर पे एलाइजा से होगा, ठीक है, तो उसका कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे।